चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम जाकिर। नाजरीन, इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त का जो माशरा है, कहीं नौजवान जो है, जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं, कई सारी गलत चीज़ों में मुब्तला हो चुके हैं। नाजरीन, इसी सब पे आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ चुके हैं जिनका नाम मारूफ खान है और पेशे से एक सोशल एक्टिविस्ट है। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आजकल के इस माशरे में जैसे कि लोग गलत चीज़ों में मुब्तला हो चुके हैं और यहाँ पर है मारूफ खान साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों की खिदमत करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोशल एक्टिविस्ट ही क्यों बने और इन्होंने क्या कुछ खिदमत लोगों की अभी तक की है। सबसे पहले खैर मकदम है आपका द टाइपराइटर। थैंक यू आशिम साहब फॉर हैविंग मी। पहला सवाल आपसे रहेगा कि सोशल एक्टिविज्म ही क्यों? देखिए, सोशल एक्टिविज्म मेरा बचपन से ही शौक रहा है। आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं लोगों के शाना बशाना चलूं और जो भी मेरे लोगों के मसाइल हैं मैं वो हल करने की कोशिश करूं इन ए लीगल वे। और जहाँ भी कोई मुझे लगता है कि एनी वन इज़ इन डायर नीड ऑफ एनी थिंग, आई ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू देम। मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ उन तक पहुँचने की, और जितना मेरे से हो सकता है उनकी मदद भी करता हूँ। जी, ये सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई उनमें हमने देखा कि हालात क्या बने। कई सारे फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास राशन नहीं था, तो उनके पास कैसे पहुंचे आप? क्या कुछ आइडिया था, क्या कुछ स्ट्रेटजी थी? देखिए, जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव आई तो मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मुझे वहाँ पे मैसेजेस आती थी। आई यूज़ टू गेट द मैसेजेस, जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत जिसको होती थी, मेरी टीम थी, हम वहाँ तक पहुँचते थे और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी हम पूरी कोशिश करते थे उसको वो चीज़ मैसर की जाए। और जितना हो सका फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, और अमूमन भी ये नहीं कि कोविड, उसके बावजूद भी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर मुझे लगता है कि कहीं पे कोई अनप्रिविलेज सेक्टर में कोई किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। और अल्लाह ताला का फजल है कि मेरे वालिदीन का भी सपोर्ट काफ़ी है, तो पूरी करता हूं जहां तक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हो सकता है। फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ का ये होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मतलब जैसा होता है फैमिलीज़ में। तो आपकी फैमिली क्या चाहती थी और आप आज एक सोशल एक्टिविस्ट, एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है? देखिए जनाब, फैमिली में मैं अभी वकालत कर रहा हूँ। चूँकि आपको पता है मेरे वालिद साहब, उनका काफ़ी सपोर्ट है हमारी फैमिली में। ये मेरा ही नहीं, मेरे ग्रैंडफादर वालिद साहब, हमारे में ये सिलसिला चलते आ रहा है। तो ये एक अंदर से एक, वो कहते हैं उसको, जज्बा, लोगों के शाना बशाना चलना है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला और ज़्यादा मुझे तौफीक दे लोगों तक पहुँचने की, और मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ही ये फजल है कि जो मुझे लोगों तक पहुँचने की तौफीक देता है और मैं पहुँचता हूँ। जी, तो आपसे ये सवाल रहेगा, कहीं तर नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं। ड्रग्स से लड़ने के लिए कोई काम आपने किया है आज तक या आगे करने वाले हैं? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं सुनता हूँ कि हमारा जो माशरा है इसमें जो ये बच्चे हैं आज ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। देखिए, ड्रग्स इज़ नॉट द ऑप्शन। हमारा इस्लाम, हमारा दीन भी ये सब चीज़ें में इजाज़त नहीं देता, इन सब चीज़ों में ड्रग्स वगैरह। ये देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि आजकल बच्चों में डिप्रेशन बड़ा है, परेशानियाँ हैं। आप देखिए, वालिदीन के साथ बैठिए, जो भी आपको परेशानियाँ हैं आप बात करें, आप मसला हल करें वालिदीन के। यू सिट डाउन विद द फैमिली, रिजॉल्व द मैटर। क्या मसला है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारी हस्तियाँ हैं यहाँ पे जो इन चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में, इस ड्रग्स के लिए। वो काउंसलिंग करती हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं, जिम जाइए, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में, जिस चीज़ में आपको शौक है उसमें आप परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि टैलेंट से उभरा है कश्मीर। हमारी जो रियासत है ये ऐसी रियासत है जहाँ पे किसी भी चीज़ की बच्चों में खूबियों की कमी नहीं है, हर चीज़ से भरी हुई है। वो चीज़ों में परफॉर्म करें, एक्टिविटीज़ करें, इंशाल्लाह ये जो वबा ये ड्रग्स की हुई, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी।
जी। तो आपकी बात करें तो आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? जैसे कि अभी बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, थर्ड वेव मतलब हमारे कदमों के नीचे है, आने वाली है। तो इससे लड़ने के लिए या इससे बचने के लिए या जो कुछ हमें सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं कोविड की वेव्स के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी है आप? देखिए, थर्ड वेव का ऐसा, मैं पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो वबा है, कोविड की महामारी जो चल रही है, ख़त्म हो जाए। बहरहाल बात रही कि अब कोविड, आपने कहा थर्ड वेव, तो अगर इन केस अब ये वैसे हो तो रहा है, लॉकडाउन भी इम्प्लीमेंट हुआ है, ये वीकेंड लॉकडाउन, मैं सभी से गुजारिश पहले करूँगा कि आप लोग कोविड का जो SOP हैं वो फॉलो करें। मास्क पहनिए, जो भी कोविड का SOP है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करिए। मेरे हिसाब से आई बिलीव एवरी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसको ये आगे आना चाहिए। अपने में एक एहसास पैदा करना है कि अगर ये कोविड है, हमें वी नीड टू मेंड आउट अवर वेज, हमें कम सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बाहर नहीं ज़्यादा जाना है। और फिर अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमें जो भी इसमें अप्रोप्रिएट होगा, जो भी इसको क्या कहते हैं, इसको टैकल करने के लिए जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह करेंगे। और जहाँ तक मेरी अपनी बात रही, जो भी अगर इसमें कहीं पे मुझे लगता है कि कोई मास्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैं कर भी रहा हूँ, विद इन ए फ्यू डेज आई विल ऑर्गेनाइज ए कैंप यहाँ, तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल बात रही, जो भी अगर उसमें कोई अनप्रिविलेज्ड सेक्टर में किसी को ज़रूरत होती है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उस तक पहुँचने की, और अल्लाह ताला का सपोर्ट होना चाहिए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उस तक। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सवाल ये है कि एक जो है, जो भी ये सारा काम होता है, एक बैनर तले होता है, NGOs के तले होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉपर। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आपकी जो फंडिंग वगैरह आती कहाँ से, करते कैसे? देखिए, मैं आपको ये कहूँ, वट एवर आई डू इन माई पर्सनल कैपेसिटी, मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। मेरे वालिद साहब जो हैं, ही इज़ ए मेंटर टू मी। आई बिलीव अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पेरेंट, ही इज़ ए मेंटर टू मी। उनका काफ़ी सपोर्ट है मुझे। किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है तो हमेशा वो वक्तन फ़वक्तन, कहीं पे भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं बताता हूँ, डैड आई एम इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड मुझे यहाँ जाना है, तो ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। मैंने आपको, जैसे मैं हर वक्त यही कहता हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट है। तो किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, वालिद साहब सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि फंडिंग हो रही है, आई एम नॉट एफिलेटेड विद एनी, कोई NGO नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं। आई वर्क इन माई पर्सनल कैपेसिटी, और बस यही है कि अपने ही बल पे काम करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे तौफीक दे और लोगों तक पहुँचने की। और ये जो महामारी है इस टाइम कोविड की चल रही है, ये ख़त्म हो जाए, अल्लाह से यही दुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जितने भी भाई कश्मीर के हैं, बहन हैं, हर एक है, वो खुशहाल रहें, और हमारा जो ये कश्मीर का वतन है, ये हमेशा खुश रहे। लास्ट पे ये भी पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के युवा जो यंगस्टर्स है, नए नए मतलब सोशल एक्टिविस्ट बहुत बन रहे हैं या खेलों की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब के लिए, यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रही? मैसेज यही है, जिसको जिस चीज़ में शौक है, दे शुड परफॉर्म। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, हमारी जम्मू कश्मीर जो UT है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है बच्चों में। और बच्चों को जिस चीज़ में शौक है, उनको जाना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। अगर किसी को क्रिकेट में शौक है, किसी को, आप देखिए आज हमारे बच्चे हैं कहाँ कहाँ पे पहुँच रहे हैं, किस किस मुकाम पे हैं। हर एक जगह पे आप जहाँ देखते हैं, कश्मीरी बच्चियाँ जो हैं आज बहुत ऊपर पहुँचे हैं। तो हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, और जिसको जिस चीज़ में शौक है, दे शुड उनको वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, और इंशाल्लाह दे विल गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने की। बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर से, और इनका यही कहना है कि इंसान के दिल में वो शौक़ होता है कि कौम की मदद की जाए, कौम की खिदमत की जाए। हालांकि ये अभी कमाते तो नहीं हैं, लेकिन ये इतने एंथुसियास्ट है ये सब काम करने के लिए कि जब भी इनको कोई मैसेज या कॉल आती है कहीं से भी, जो भी अनप्रिविलेज्ड सेक्टर के लोग होते हैं, जब इनको कॉल आती हैं तो ये दौड़े चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द टाइपराइटर हाशिम ज़ाकिर के साथ।